इलेक्शन कमीशन इस बार सख्त हो गया है, नाराज हो गया है और मल्लिकार्जुन खड़गे की शिकायत का इलेक्शन कमीशन ने तल्ख लहजे में जवाब दिया है। 4 जून को नतीजा आने हैं, 4 चरण के चुनाव बाकी हैं, लेकिन विपक्ष के नेता अभी से चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लग गए हैं। और इस बात का जिक्र जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था उस दिन मुझे याद है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा था कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाएंगे, चुनाव आयोग से सवाल पूछे जाएंगे, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। लेकिन इस बार शिकायत मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यह दी गई, उनकी तरफ से दावा किया गया कि जानबूझकर वोटिंग का डेटा देरी से जारी किया जा रहा है। अब मैं एक लेटर आपको दिखाता हूं कि 6 मई को मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से चुनाव आयोग को क्या लिखा गया था। इसमें लिखा गया था कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता इस वक्त सबसे कम है। यह सार्वजनिक डोमेन में है कि इतिहास में पहली बार लंबी अवधि के बाद पहले और दूसरे चरण के मतदान प्रतिशत जारी किए गए। पहले और दूसरे चरण की डेटा की गुणवत्ता पर गंभीर संदेह पैदा हो रहा है। 30 अप्रैल 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए अंतिम डेटा जारी किया। हमारा सवाल है, आपने देरी क्यों की? यह चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी गई कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। अब इस चिट्ठी पर चुनाव आयोग का जवाब आया। चुनाव आयोग ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। 16 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बेहद सदे हुए लहजे में ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने वालों को जवाब दिया था। चुनाव की प्रक्रिया अभी चल रही है, नतीजे आने में देरी है, लेकिन अभी से विपक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने लग गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी डेटा देरी से जारी किए जाने पर सवाल उठाया तो चुनाव आयोग का जवाब भी आया। भ्रम पैदा करने पर आयोग सख्त है और खड़गे को चुनाव में बाधा डालने पर फटकार लगाई गई। चुनाव आयोग ने कहा कि खड़गे जानबूझकर बेबुनियाद आरोप लगाकर भ्रम फैला रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने चल रहे चुनाव में बीच में वोटर टर्नआउट के आंकड़े को जारी करने के बारे में बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में भ्रम, गलत दिशा और बाधाएं पैदा करने के लिए तैयार किए गए हैं। इस तरह के बयानों से मतदाताओं की भागीदारी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और राज्य में बड़ी चुनाव मशीनरी का मनोबल गिर सकता है। जाहिर तौर पर चुनाव आयोग और उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए। सवाल चुनाव में असर डाल सकते हैं। चुनाव आयोग के जवाब के बाद खड़गे का बयान भी आया। उन्होंने कहा, फिर से चिट्ठी लिखेंगे। अरे आज एक लिख रहा हूँ, क्यों रिजेक्ट किए, क्या कारण है बोल के मैं आज एक रिलीज कर रहा हूँ, लेकिन प्रेस को नहीं रिलीज कर जब तक उनको पहुंचता नहीं। यानी खड़गे को चुनाव आयोग का जवाब मिलने के बाद भी एक और चिट्ठी लिखने की योजना बनाई जा रही है। जाहिर है सियासी सीजन में सियासत का पारा हाई है। 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं, 4थे चरण की तैयारी है। देखना होगा कि सियासत इस बार किस करवट जाती है। इस मामले में कांग्रेस पार्टी का पक्ष हमने आपको बता दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी आपको सुनवा दिया, उनके दावे, उनके लेटर भी आपके सामने रख दिए। अब इलेक्शन कमीशन का पक्ष भी आपको बताना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि विपक्ष के कई नेता चुनावी प्रक्रिया और ईवीएम पर सवाल खड़े करते रहते हैं। हालांकि अलग बात है कि इसी ईवीएम से कई विधानसभा चुनाव हुए जिसमें विपक्षी दलों की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, अलग अलग दलों की सरकार बनी। अब अगर फिर भी लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पर किसी को संशय है तो मेरी यह राय है कि आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग के डेटा में देरी क्यों होती है, चुनाव आयोग का पक्ष क्या है, यह भी बताना बहुत जरूरी है और यह मेरा कर्तव्य, मेरी ड्यूटी है। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटिंग की शाम को जब आंकड़े आए तभी पोलिंग बूथ पर लाइन लगी हुई। समय सीमा खत्म होने तक जो लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचे उनकी वोटिंग जारी थी। दूर दराज के दुर्गम इलाके से पोलिंग टीम को लौटने में वक्त लगता है। कई दुर्गम इलाकों से पोलिंग टीम को लौटने में 3 दिन तक लग जाते हैं। कई जगह ईवीएम में खराबी आने पर मतदान का वक्त बढ़ाया गया था। फाइनल डेटा में मतदान का नंबर बढ़ना सामान्य है। कई बार पोस्टल बैलेट्स को भी इस वोटिंग में काउंट नहीं किया जाता है और उसके आंकड़े भी बाद में जारी होते हैं।